शून्य कोण। शून्य कोण किसको कहते हैं? शून्य कोण कहते हैं कि जिस कोण का माप 0 डिग्री हो और कोण बनाने वाली दोनों किरणें एक दूसरे पर चढ़ी हो तो उसको क्या कहते हैं? शून्य कोण कहते हैं। अब देखना है कि हमको, देखिए ये यहाँ से हम एक किरण को यहाँ से निकालें। एक किरण हुआ, यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ ए हुआ, फिर दूसरी किरण जो है इसी पर, दूसरी किरण इसी पर फिर ये जो बी है ये दूसरी किरण है और ए है ये पहली किरण है। तो इसमें जो कोण बन रहा है उसकी माप 0 डिग्री, इसी को हम शून्य कोण कहते हैं। न्यून कोण किसको कहते हैं? तो न्यून कोण जिस कोण की माप 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच हो और 90 डिग्री से कम हो उसको हम न्यून कोण कहते हैं। तो चलिए यहाँ देखते हैं। एक किरण ये है और एक किरण ये हो गया। ये कितना हो गया? ये 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री हो, और ये डिग्री कितना हो गया? 60 डिग्री। तो इस तरह के कोण को हम न्यून कोण कहते हैं। न्यून कोण का परिभाषा है कि 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच हो पर 90 डिग्री से कम हो, ठीक है? तो इसको हम न्यून कोण कहते हैं। समकोण में, समकोण का परिभाषा है कि जिस कोण का माप 90 डिग्री हो और कोण बनाने वाली दोनों किरणें एक दूसरे पर लंबवत हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। अब यहाँ देख लीजिए, एक ये किरण है और एक ये किरण है। ये O हो गया, एक किरण इधर है, एक किरण इधर है। ये दोनों किरणें एक दूसरे पर लंबवत है, एक दूसरे पर लंबवत है और इसका माप 90 डिग्री। इस तरह के कोण को हम लोग समकोण कोण कहते हैं। का परिभाषा है कि जिस कोण की माप 90 डिग्री से अधिक हो पर 180 डिग्री से कम हो, वैसे कोण को हम लोग अधिक कोण कहते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ देख लेते हैं। एक किरण ये है ए और दूसरी किरण ये है बी, और ये दोनों के बीच में कोण जो बना हुआ है ये 120 डिग्री। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 90 डिग्री से अधिक है पर 180 डिग्री से कम है। तो इस तरह के कोण को हम क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं। सरल कोण या ऋजु कोण, सरल कोण को ही यहाँ हम लोग ऋजु कोण कहते हैं। तो इसका परिभाषा है कि जिस कोण की माप 180 डिग्री हो और कोण बनाने वाली दोनों रेखाएं एक सरल रेखा बनाती हो तो उस तरह के कोण को हम लोग सरल कोण या ऋजु कोण कहते हैं। जैसे यहाँ हम देख लेते हैं कि एक किरण जो है ए
इसके अपोजिट है, ऐसा हम खींच रहे हैं। तो इस तरह के कोण को हम लोग सरल कोण, ये सरल रेखा बना रही है, तो इस तरह के कोण को हम लोग सरल कोण, और यही सरल कोण को हम लोग ऋजु कोण भी कहते हैं। प्रतिवर्ती या इसी को पुनर्युक्त कोण कहते हैं। तो इसका परिभाषा है कि जिस कोण की माप 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम हो, उस वैसे कोण को हम लोग प्रतिवर्ती या पुनर्युक्त कोण कहते हैं। चलिए यहां से हम लोग देखते हैं। इस तरह के कोण को यहाँ हम देख रहे हैं कि 180 डिग्री से अधिक है और 360 डिग्री से कम है, यहाँ हम देख रहे हैं। तो इस तरह के कोण को हम लोग क्या कहेंगे? इस तरह के कोण को हम लोग प्रतिवर्ती या पुनर्युक्त कोण कहेंगे। जिस कोण की माप 360 डिग्री हो, उसको हम लोग पूर्ण कोण कहते हैं। चलिए यहां देखते हैं। यहां देख रहे हैं कि एक किरण OA है और दूसरी किरण, जब ये घूमते घूमते इस तरह से घूमते घूमते ये जो है इसी पर किरण OA पर चढ़ जाए, तो इस तरह के कोण को किरण इसी पर चढ़ जाए, तो इस तरह के कोण को हम लोग पूर्ण कोण कहते हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि किरण जो है OA और किरण OB जो है वह इस तरह से चक्कर लगा के घूम के इसी पर चढ़ जाए, तो इस तरह के कोण को हम लोग पूर्ण कोण कहते हैं। यानी कि ये पूर्ण घूम जाता है, इस तरह के कोण को पूर्ण कोण कहते हैं और इसकी माप 360 डिग्री होगा। कोण और शून्य कोण में अंतर क्या? तो पूर्ण कोण में OB जो किरण है वह घूम के इस पर आके OA किरण पर आती है, यानी कि एक चक्कर लगाती है, पूरा चक्कर 360 डिग्री कोण ये होता है। और शून्य कोण में क्या होता है कि उसका जो घूर्णन है वह शून्य है, वह घूमती नहीं है। एक किरण OA है और दूसरा किरण उसी पर OB बन जाता है, तो उस तरह के कोण को हम लोग शून्य कोण कहते हैं। लेकिन पूर्ण कोण में ये दूसरी किरण जो है OB, वह पूर्ण चक्कर लगा के किरण OA पर आके आ जाती है, इस तरह से इसका कोण हो जाएगा 360 डिग्री का, और ये पूर्ण कोण।